मुझे एक प्रमाण याद आता है, सतगुरु सुनाया करते सेजो भाई का। सहजो बाई संतों के अंदर आई, श्रेष्ठ महापुरुष हुई। उसके भाई का नाम चरणदास था और इनके गुरु का नाम था सुखदेव। उपदेश महापुरुष ने कराया चरणदास को। पूर्ण चरणदास राजा था। वही है रमज होती है संतों की। एक दिन उठ करके चल पड़े महापुरुष और चरणदास के दरबार में ही जा पहुंचे। मत्था टेका महापुरुष को चरणदास ने, अपने गुरु को, और कहने लगा सदगुरु बड़ी कृपा करी। मैं तो पहले ही बड़ा फुटभागी हूं, क्योंकि मैं कह रहा था आपको कि अभी ये राजपाट मेरे बस का नहीं है, लेकिन आपने सदगुरु आज्ञा नहीं दी। आपने कहा कि ये राजपाट तो चलाना ही पड़ेगा। मैं छोड़ना चाहता था, त्याग करना चाहता था इसका, और मुझे इस राजपाट के चक्कर में आपकी सेवा से वंचित रहना पड़ा। मैं निराश हूं क्योंकि मुझे सेवा का मौका नहीं मिल पाया। और आज बड़ी कृपा करी है महापुरुषों आपने कि कम से कम इस फुटभागी को आपने सेवा का मौका तो बख्शा। कहने लगे भाई हम 15 दिन तक यहीं तेरे पास ही रहेंगे। चरणदास कहने लगा सदगुरु मेरा अहो भाग्य। वहां पर रुके वो महापुरुष और चरणदास ने ड्यूटी सहजों की लगा दी, इसकी बहन की, कि बहन मुझे राजपाट के कार्य देखने पड़ते हैं और महापुरुषों की सेवा में कोई कमी नहीं रह जी। मेरे सामने को कमी नजर नहीं आनी चाहिए। सहजो भाई सदगुरु की सेवा में जुट गई। चरणदासियों का नित्य प्रति का नियम था, वो जब दरबार से आते नबेड़ करके राजपाट का कार्य, तो महापुरुष की सेवा करके उनके चरणों में मस्तक टेक करके ही सोते थे और सुबह उठते ही महापुरुष के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर के दरबार में जाते थे। ये रोज का काम। और उधर से सहजो सेवा में लग गई। खूब सेवा करी उस लड़की ने उस महापुरुष की। एक दिन कुदरती ऐसा आया, संत लेटे हुए थे अपने बिस्तर के ऊपर और सहजो उनकी चरण सेवा कर रही थी। चरणदास किसी कार्यवश लेट था। सहजो सेवा करती करती, चरण सेवा करती करती, और उस महाराज जी के आसन के ऊपर ही उसको नींद आ गई। विचार का विषय। नींद आ गई। मीठी मीठी ठंड पड़े थी। चरणदास जी अपने राज दरबार से आए, क्योंकि उसका तो नियम था रोजाना महापुरुष को मत्था टेक करके अपने वो बिस्तर पर जाता था। जब आया तो सहजो महाराज जी के साथ ही सोई पड़ी। चरणदास जियों ने अपने कंधे से दुसाला था, दुसाला उतारा और दोनों के ऊपर उड़ा दिया। मीठी मीठी ठंड थी और महापुरुष के टेक करके मत्था अपने बिस्तर पर जाकर के सो गए। और आज इस हालात के अंदर कोई संत को या इस पोजीशन के अंदर को देख ले तो मेरा ख्याल जो है कत्ल हो जाएंगे। ये श्रद्धा और विश्वास का खेल है। मत्था टेक करके अपने बिस्तर पर चला गया। सुबह उस महापुरुष की आंख खुली और उसने सहजो को जगाया। सहजो बेटा तो हमारे बिस्तर पर ही, हमारे ही आसन पर सो गई। कहने लगे सदगुरु सेवा कर रही थी, सेवा करते करते मुझे तो पता ही नहीं कब नींद आई। फिर वो दुसाला देखा। कहने लगा बेटा ये दुसाला। अब वो लड़की कहने लगी सदगुरु दुसाला तो चरणदास का है। दिमाग घूम गया संत का। विचार आया उस महापुरुष के दिमाग के अंदर की, पता नहीं चरणदास ने क्या सोचा होगा। वो मत्था टेक करके चरणदास चला गया और पीछे से महापुरुष कहने लगे सहजो से कि सहजो बेटा गर्म पानी करो, हम स्नान करेंगे, हम आश्रम को जाएंगे, अब मैं रुकेंगे नहीं।
कहने लगी नहीं सदगुरु रुको। कहने लगे नहीं बेटा बस हम आश्रम को जाएंगे, पानी गर्म करके दो। स्नान किया और सहजों ने दरबार में पता भेज दिया, भाई सदगुरु आश्रम को वापस जा रहे हैं। चरणदास दरबार से भाग गया, आया और संत जो है नगरी से निकल लिए थे और जा करके रास्ते के अंदर हाथ जोड़ करके चरणदास खड़ा हुआ, पसर गया चरणों के अंदर, कहने लगा सदगुरु आप तो 15 दिन रुकने के लिए कह रहे थे, मुझे तो ये मौका ही बहुत मुश्किल से मिला था और आप तो 5-6 दिन के अंदर जो वापस आश्रम को लौट पड़े, ये आपने क्या किया सदगुरु रुको। अब वो संत कहने लगे कि पुत्र अगर कोई शंका दो है तो प्रश्न खड़ा करो, हमने जो कराना था आपको करा दिया, अब मनन करो, निधासन करो। अगर कोई हमारे उपदेश में तुम्हारे को कोई शंका है तो बोलो। कहने लगा सदगुरु शंका कुछ नहीं, पर मेरे को यह भी तो आप सजाए दे करके जा रहे हो। मैं तो पहले कह रहा था कि आपकी सेवा मेरे नसीब में ही नहीं, क्योंकि मैं इस राजपाट में फंसा दिया और अभी मौका मिला था और अभी फिर आप जो 5 दिन के बाद ही वापस आश्रम को लौट रहे हो। कहने लगे नहीं चरणदास अब हम रुकेंगे नहीं। मैं नमन करता हूं उस चरणदास को, और मैं नहीं कोई भी ज्ञानवान नमन करेगा। चरणदास हाथ जोड़ करके कहने लगा सदगुरु ये मेरी औकात नहीं कि मैं आपने रोक सकूं, मैं रोक तो आपको सदगुरु नहीं सकता, पर मैं इतना अवश्य मानता हूं कि क्या कि मैंने ये इतना कीमती सिर आपके चरणों के अंदर रख दिया और आप तब भी नहीं रुक रहे, तब भी आप कह रहे हो कि हम जाएंगे। तो मैं ये मानता हूं सदगुरु जो मेरे सिर के ऊपर भी नहीं रीझ सकते, मेरे सिर के ऊपर भी नहीं रीझते, तो ये चरणदास ये कैसे मान सकता है कि मेरा सदगुरु के पेशाब के ठेकरे के ऊपर मोहित हो गया होगा। सदगुरु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वहीं से महापुरुष उल्टे मुड़ लिए, कहने लगे फिर रुकेंगे भाई। ये तमाशा है उस श्रद्धा का, ये तमाशा में जिसको बैठते जिस श्रद्धा के बारे में वर्णन कर रहा था, कहां ये भौतिकवाद है और कहां वो श्रद्धा खड़ी है। मोड़ दिया संत को वापस, उस श्रद्धा ने मोड़ दिया। वापस आए, 2-4 दिन और रुके। सहजों ने प्रार्थना करी कि सदगुरु मेरे को भी नाम दीक्षा दे दो। नाम दीक्षा दी, सहजों को नाम दीक्षा दी और कहने लगा मैं चरणदास को बोल करके जाता हूं, बेटा उपदेश ये करा देगा, वचन इनसे ले लेना, नाम मैंने आपको जना दिया है। ठीक है सर। 15 दिन रहे महापुरुष, 15 दिन रह करके आश्रम को लौट गए। अब जिस ज्ञान के रोड़े पड़ रहे हैं, विचार करिए ज्ञान कौन प्राप्त करता है और ये कैसे मिलता है। कहने लगा भाई उपदेश करा देना इसको तुम दास, सहजो भाई को ज्ञान करा देना। कहने लगा सदगुरु अवश्य करा दूंगा। 2 महीने गुजर गए, एक बचने को नहीं मिला। सहजो कहने लगे कि भाई चरणदास आपने सदगुरुओं को जो है वचन दिया था कि मैं वचन करा दूंगा, मैं उपदेश करा दूंगा, लेकिन मेरे को आप एक भी वचन नहीं दे रहे, टाल गए। चरणदास कहने लगे कोई नहीं बहन कराएंगे। फिर लिगड़ गए 15-20 दिन। फिर एक दिन सहजो विरागण तो थी, सहजो कहने लगी कि चरणदास, कहने लगा बोल सहजो, कहने लगा तू गुरुद्रोही है। कहने लगा सहजो क्या बक रही है, कह क्या रही है तू? बिला मैं ठीक कह रही हूं, क्योंकि तुमने सतगुरु को वचन दिया था कि मैं ज्ञान करा दूंगा, लेकिन मेरे को एक भी वचन नहीं दिया आपने, तो आपके गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं कर रहे, गुरुद्रोही नहीं हो। माँ जाई बहन थी वह सहजो उसकी, और वो चरणदास कहता है कि सहजो ये ज्ञान मैंने जैसे प्राप्त किया था ये वैसे ही प्राप्त हो सकता है, जैसे मैंने किया था मैं वैसे ही करा सकता हूं।
बहन मेरी, मैंने सतगुरु के चरणों में एक एक वचन मत्था रगड़ रगड़ करके प्राप्त किया है। असल तो चाहिए ब्याज, नहीं तो मूड़ तोड़ के कौन मिले बेबे। मैं मूड़ तोड़ के तेरे को नहीं दे सकता, असल तो ब्याज चाहिए। चलो बहन के नाते मैं ब्याज छोड़ सकता हूं, मूड़ को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए वचन नहीं मिल रहा। हाँ, जिस दिन तू उस नीति के ऊपर आ जाएगी ना, वचन दे दूंगा। अब वह उसको भाई भूई कहना छोड़ेगी, महाराज जी लाएगी कहना, फिर भी वचन नहीं मिला। एक दिन जो है चरणदास की चरण सेवा कर रही थी वही सहजो उसकी बहन। उनकी चरण सेवा के अंदर लगी हुई थी और चरणदास को कोई मिलने के लिए आ गया। लाज की मारे वाला लड़की चरण सेवा छोड़ के एक तरफ खड़ी होगी। वो चला गया जो मिलने आया था, फिर सेवा का लग गई। अगले दिन फिर बोली चरणदास, कहने लगी महाराज जी अब तो मैंने मतलब जो सारी मर्यादाएं बरत रही हूं मैं आपकी, अब तो कृपा करो मेरे को, अब तो वचन करा दो। चरणदास कहने लगा, सहजो लाज नहीं टूटी तेरे से अभी तक, अभी तक तू लाज में बंधी हुई है, तेरे से लाज नहीं टूटी है। और इस मार्ग के उपदेशी को लाज तोड़नी पड़ती है। महाराज जी मैं समझ नहीं पाई। कहने लगा, तू मेरे चरणों की सेवा कर रही थी और वो फला बंदा मेरे को मिलने के लिए आया, तू लाज की मारी सेवा करती करती छोड़ के एक तरफ खड़ी होगी। मैंने तो नहीं रोका था तेरे को सेवा करने से, तू शिष्य होता है, तू लाजों के अंदर बंधी हुई है। सदगुरु की प्यारी साध संगत, इतना ही वचन सुना था, सहजों ने सिर से ओढ़नी ही उतार करके फेंक दी। किले महाराज जी लाज ही आड़े नहीं आएगी, मैंने ये ओढ़ना ही भगा दिया तार के। बंधु हो, तब उपदेश सहजो बाई को कराया चरणदास जियों ने। जब उपदेश पूर्ण हुआ, जवान अवस्था थी लड़की की, और चरणदास कहने लगा कि सहजो जब मां बाप मरे तो मेरे सिर के ऊपर एक जिम्मेवारी सौंप के गए थे और मैंने उपदेश तेरे को करा दिया, संत गति भी तेरे को मैंने दिला दी, स्थिति करा दी है, अमरता को तू प्राप्त हो गई है, भाग्य तेरा संवर गया है। पर अब ऐसा है, मेरी एक जिम्मेवारी लोक लाज से मतलब जगत भाव से बचती है। कि वो क्या, कि कोई योग्य राजकुमार देख करके अब बहन मैं अब तेरे हाथ पीड़े कर दूं। कितना गजब का जवाब है उस सहजो का। सहजो कहती है, चलना है रहना नहीं, और चलना विश्व विष, 2 दिन के इस सुहाग की खातर क्यों गुदवाया शीश। नहीं वो पहले मरेगा क्या, मैं पहले मरूंगी, तो ये तो 2 दिन का संयोग है, तो इसे 2 दिन की सुहाग की खातर बोला भाई क्यों चोटी मिंडी कराई, मैंने जरूरत को नहीं। चरणदास कहते हैं, इस जालिम संसार के अंदर तू कैसे टाइम पूरा करेगी, ये जालिम संसार नहीं बसने देगा तेरे को। तब सहजो कहती है कि सहजो जग में यूं रहे जो जीव रहे मुखबाई, कि मैं जालिम संसार में ऐसे रहूंगी जैसे इतने दांतों के बीच के अंदर जीभ रहती है, चुगरदे दुश्मन है इसके। सहजो जग में यूं रहे जो जीव रहे मुखबाई, और कितना है घी भक्षण करो तो भी चिकनी ना। मैं उस निर्लय भाव से, और जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है और ऐसे रहूंगी। मैंने इसे 2 दिन के सुहाग की खातर ये सिर चोटी मंडी कराने की जरूरत नहीं है। शादी नहीं की उस लड़की ने, संत गति छाई हुई थी, 24 प्रश्न खड़े करती है वो सहज, और वो कहती है मैं उसको ब्रह्मज्ञानी मानती हूं जो हमारे इन 24 प्रश्नों को जो है निर्णय कर देगा। और वो प्रश्न में यही है, वो कहती है नाम का रूप क्या है, नाम का रंग क्या है, नाम का कारण क्या है, नाम का स्वाद कैसा है, नाम का फल क्या है, नाम का खर्चा क्या है, नाम वस्तु क्या है, समायदान कारण क्या है इसका, नाम का आसन क्या है,
नाम और नामी का संबंध क्या है, नाम का विषय क्या है, नाम का गवाह कौन है, नाम का समायदान कारण क्या है और उसका जनायवान कारण क्या है। कहने का भावार्थ वो शायद जो चैलेंज खड़ी करती है ब्रह्मज्ञानियों के बीच में, हमारे प्रश्नों को जो स्पष्ट निर्णय करके प्रमाणित करके निर्णय करेगा, मैं उसको संत मानती हूं। तो कहने का भावार्थ मत हो, ये मुक्ति का मार्ग, ये परमार्थ का खेल, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये रणबांकुरों का खेल है, जो इस मैदान में जूझते हैं, जिनके गर्दन कट सकती है लेकिन जो है नीति से डोलायमान नहीं होते। ये तमाशा उन वीरों का है, और हमारी ये माताएं बहनें बैठी हैं, ये खेल ही उन वीरांगनाओं का है जो उस मैदान में जूझी हैं। उनके नाम खड़े हैं, कारण उनके पास श्रद्धा भी थी, उनके पास विश्वास भी था, उनके पास अडिगता भी थी। वो किसी के संसार के कितने बवंडर उठे, कितने तूफान उठे, लेकिन कोई भी तूफान उनको डुलायमान नहीं कर सका। तो तब आज मेरे वर्गे तुच्छ प्राणी उन महापुरुषों की उपमा कर रहे हैं, इस युग के अंदर भी, इस देश काल के अंदर भी। और भी अनेकों संत आज भी उन महापुरुषों की महिमा गाते हैं, उनकी उपमा गाते हैं। तो बंधुओं, मैं बार बार कहता रहा हूं, कहता हूं और कहता ही रहूंगा कि ये केवल दिखावे का खेल नहीं है, ये मामला आंतरिक है। अंतर से उस भाव के अंदर विभोर नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ज्ञान ज्ञान के ढोल बजते हैं, चार वचन, ये कहने सुनने की बातें, जगह जगह एक से एक वक्ता बैठा है, अनेकों शास्त्रों की सरल से सरल उत्तम से उत्तम व्याख्या करने में भी सक्षम है, लेकिन तब भी फिर भी कुछ नहीं। एक और मैं गजब की बात बताऊं, कहते हैं मन पंछी जब तक उड़े, जब तक विषय वासना मोह, और जब आ जाएगा ज्ञान बाज की झपट में, फिर उड़ना ना हो। तो महापुरुषों ने बताया, और जहां बाज का वास है वहां पंछी टिकेला, और जहां पर बाज घोंसला बना लेता है ना, वहां पर दूसरे पक्षी की औकात नहीं कि वहां पर भी मार जाए, रहना तो दूर की बात है। जहां बाज का वास है पंछी टिके ना, और इस ब्रह्म ज्ञान के आचरे नहीं कर्म कठोर। ज्ञान बाज तो है, लेकिन अंत में जाकर के बाज अपनी चोंच को खुद ही पत्थर के मार मार करके अपनी चोंच को खंडन कर डालता है, खुद की ही चोंच को फोड़ डालता है उसको। तो इसी प्रकार से ज्ञान से जाइए बहस लगाने के लिए, कहां तक जाएंगे आप? अनेकों को हरा भी दोगे, अनेकों की बोलती बंद कर दोगे ज्ञान के द्वारा, लेकिन बाज का आखिर हाल क्या हुआ? उस बाज का क्या हाल हुआ? अपनी ही चोंच को फोड़ फोड़ करके खंडन कर बैठता है, खंडन कर डालता है, अपनी चोंच को फोड़ डालता है वो। तो बंधुओं, यहां पर सदगुरु वाली आए दो जान सदगुरु ठाकुर गुलाब देव जी महाराज ने बहुत उत्तम फरमाया है। रे संत उपाधि कल्पना, संत उपाधि कल्पना सुन लीजो सब कोय, और जब अंत ज्ञान का होत है फिर गुरूर गदा समदोए, फिर दोनों बराबरे हैं। ठीक है, तो जब तक हमारे अंदर से वो भाव प्रकट नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर से वो श्रद्धा ही प्रकट नहीं होगी, जब तक सदगुरु के प्रति हमारे अंदर से वो प्रेम की हिलोरें ही नहीं उठेंगी, जब तक वो श्रद्धा का तालाब लहलाएगा ही नहीं, बकते रहो इन वचनों को, ज्ञान 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 के ढोल बजाते फिरो। लेकिन जिस आनंद के लिए आए थे, जिस आनंद के लिए हम रात काली करते हैं,
सारी सारी रात मैं भी बकता हूं, आप भी सुनते हो, नीचे बैठे रहते हो। जिस आनंद के लिए सत्संग का सहारा लिया था, जिस सुख के लिए हम सतगुरु की शरण में आए थे, जब तक जो मैंने अभी पूर्व में बताई बातें, ये चीजें जब तक हमारे अंदर से नहीं प्रकट होंगी, तब तक वो आनंद से आप वंचित ही रहोगे, कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की।